नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का पोर्शन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें से 16 लेक्चर हो चुके हैं। आज आपका ये 17वां लेक्चर है। तो सभी जो है आप लोग ज़रूर लाइन से देखिए, बहुत सारा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए शुरुआत करते हैं 17वां प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? देखिए, कौन देश मेजबानी कर रहा है, किस देश में हो रहा है, किस शहर में हो रहा है, यही चीज पूछा जाता है। और कभी कभी किसके कौन से संगठन में कितने सदस्य हैं, ये पूछा जाता है। संगठन से इतने ही क्वेश्चन जनरली बनते हैं। तो शहर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यह जो है गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? जिसका जवाब हो जाता है आपका जोफ्रा आर्चर ने। ठीक है ना, ये फास्ट जो है बॉलर है जोफ्रा आर्चर, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ष 2023 का आयोजन का थीम क्या था? यानी विश्व स्तनपान का जो है थीम पूछा गया है, जो कि 2023 का है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए है क्या, आइए स्तनपान कराएं और काम करें काम करें। यह इसका जो है थीम है। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा शहर था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो बंदरगाह की अगर बात करते हैं तो लोथल एक बंदरगाह था, और क्वेश्चन कई बार यह पूछा भी गया है। ऑप्शन यहां से आपका सी आपका सही हो जाएगा। कालीबंगा की बात करते हैं, यहां से जो है चूड़ियों के निशान मिले थे कालीबंगा से, बार बार ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा? जो है आसान सा क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से 20 होगा। चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य जो है डायनेस्टी के संस्थापक। यहीं इसके अंतिम शासक की बात करते हैं तो आपका बृहद्रथ आ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ हो जाता है। यहीं सबसे प्रतापी राजा की बात करते हैं तो जो है अशोक की बात हो जाती है। अशोक किसका बेटा था? तो बात आता है बिंदुसार का। इस तरह से मौर्य वंश से कई सारे क्वेश्चन बनते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, ताइवान की पहली लड़ाई कौन से वर्ष में हुई थी? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी। 1191 में जो है तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था प्रथम युद्ध में, लेकिन इसके अगले साल यानी 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी कहां की शासिका थी? तो चांद बीबी की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है अहमदनगर की जो है शासिका थी। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 8वां प्रश्न। जवाब बन जाता है ऑप्शन बी। यह जो है 1897 में लड़ी गई थी। कौन सी लड़ाई? सारागढ़ी की लड़ाई। यूनिक क्वेश्चन है, इसे आप लोग देखकर जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। यहीं जो है ब्रह्म समाज की अगर बात करते हैं तो राजा राममोहन राय जी की बात आ जाती है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि गोविंद राणा डे जो है इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको जानकारी है तो केशव चंद्र सेन की जी के बारे में भी बता दीजिएगा, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी, क्योंकि चारों जो है किसी न किसी मुख्य समाज के संस्थापक रहे हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? मास्टर दा। इंपॉर्टेंट है ये। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, जो है सूर्यसेन जी जो है इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी इनका नाम भी क्रम से दिया जाता है कि कौन इसमें से नहीं थी, तो सभी का नाम भी आपको याद होना चाहिए। जवाब हो जाएगा कुल 15 सदस्य थी। कभी कभी पिछले एग्जामों में 12 सदस्य भी दे चुका है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन सही शब्द जो है आपके 15 ही है। 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब है आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? 13वां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी। कौन थे? यस राधा कृष्णन जी थे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, हाइड्रा को जो है सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो छोटे दिन की अगर बात करते हैं तो 22 दिसंबर को जो है भारत में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ का ए सही हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? कई बार पूछा गया है और सिंपल सा क्वेश्चन भी है। जवाब हो जाएगा ओस्लो है। ठीक है ना, ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो सबसे बाहरी परत की अगर हम बात करते हैं हिमालय की, तो यहां पर आ जाता है शिवालिक श्रेणी। ठीक है ना, शिवालिक श्रेणी सबसे बाहरी जो है श्रेणी है। यही परा हिमालय की बात करें, इन्हें इसे जो है ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में दे देता है या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा इसमें हिमालय का भाग नहीं है या हिमालय का हिस्सा नहीं है, वहां पर जो है परा हिमालय या ट्रांस हिमालय लिखा रहता है ऑप्शन में। तो इसे भी आप लोग देखते जाइएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा, कोंकण तट कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को जो है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर द्वीप यानी पीकॉक आइलैंड जो है किस नदी पर स्थित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्षों की अवधि के लिए होती है? आरबीआई की बात हो रही है यहां पर। जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, यह जो है 4 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यहां से आपका ए जवाब सही होता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से भी पूछा जाता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 7.33% है, यानी 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का इसमें हिस्सा आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट का यह हिस्सा है। ऑप्शन आपका सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यहां से आपका डी सही हो जाएगा, आलू को कहा जाता है गरीबों का फ्रेंड। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद से। देखिए मुख्य सभी जिलों को आप लोग देख के रखिएगा, निश्चित है 1 से 2 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं हर पेपर में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से हो जाएगा, फर्रुखाबाद जो है हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कन्नौज पर महमूद गजनवी की आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तब महमूद गजनवी जब कन्नौज पे आक्रमण किया था तो उस समय वहां पर जो है राज्यपाल का शासक था। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा, राजा का नाम राज्यपाल था, ये वाले राज्यपाल नहीं, ध्यान में रखिएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया हुए हैं, यानी किसकी याद में जो है संगीत रत्न पुरस्कार दिया जाता है? जवाब हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के याद में दिया जाता है संगीत रत्न पुरस्कार। और आप लोग कमेंट में बताइए उस्ताद जो है बिस्मिल्लाह खां किसके वादक थे, वह क्या बजाते थे? क्या शहनाई बजाते थे, बीड़ा बजाते थे? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, बारिश के समय में जो है कजरी गाई जाती है, ठीक है ना। और यहीं चैती की बात करते हैं तो यह जो है फसल के कटाई के समय गाया जाता है चैती। रसिया की बात करते हैं तो होली के मौसम में गाया जाता है रसिया, ठीक है ना। बिरहा की बात करें तो यह पूर्वांचल का लोकगीत है बिरहा, वीर रस पर जो है आधारित गीत होता है। सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। अगला प्रश्न है, किस्सा राधा कन्हैया की लेखक कौन है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, नवाब वाजिद अली शाह है, ठीक है ना। कौन है? नवाब वाजिद अली शाह, वही लखनऊ के जो है नवाब थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर आपका यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है क्वेश्चन आपका, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य पाया जाता है? यहां पर जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है। किसमें दिया गया? फ़ारेनहाइट में। तो जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहीं डिग्री सेल्सियस की भी पूछ लिया जाता है, तो लगभग जो है 37 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, रंग का विचलन कोण से कम हो जाता है। कौन से रंग का विचलन जो है विचलन कोण सबसे कम होता है? ठीक है, कौन से रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, लाल रंग का जो है विचलन कोण सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? यानी जो पीएच मान देखते हैं उसके पेपर को जो है नीला कर देता है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह पेपर को नीला कर देता है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है ना, हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 2 निलय होते हैं और 2 आलिंद होते हैं।
ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। सभी स्तनधारियों की यहां बात हो रही है। अगला प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से हो जाएगा, विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। यही जो है हरी सब्जियों की बात करते हैं वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। खट्टे फल की बात करते हैं तो विटामिन सी की यहीं पर बात हो जाती है, अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है यह पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है और यह पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लाया गया था। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए जो है यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग जानते हैं बुद्ध की जो है धम्म की नीति थी जो है इससे संबंधित, माफ कीजिएगा थोड़ा शोर के लिए। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, बी आर अम्बेडकर जी की यह पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीबी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है सीबी राय पुरस्कार। तो इस तरह से हमने इस प्रैक्टिस सेट को भी पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।